अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। इस बार निशाने पर है रीवा जिला अस्पताल के डॉक्टर। मंच से उन्होंने डॉक्टरों की तारीफ करते करते कुछ ऐसा कह दिया जिससे डॉक्टरों में नाराजगी फैल गई, जबकि मंच पर मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सांसद जनार्दन मिश्रा का पूरा बयान। सर्जरी के लिए कोनो मेयर के दूसरे के जरूरत नहीं आए। नसबंदी के बाद फिर से बच्चा पैदा करे की स्थिति हो जाए, वह संसाधन वह में के डॉक्टर दूसरे अस्पताल में नहीं आई या अस्पताल में है, या अपने आप में एक दर्शावत है कि मानव के संसाधन के लिए डॉक्टर उपलब्ध करावे की थी, नर्स उपलब्ध करावे की थी, कितनी मेहनत लाग हुई तब जाके यह स्थिति बनी। जी हाँ, आपने सही सुना। सांसद मिश्रा ने मंच से यह कहकर सबको चौंका दिया कि रीवा जिला अस्पताल में ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा करवा सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान को कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे बेहद गंभीर और अपमानजनक बताया है। आपको बता दें कि रीवा जिला अस्पताल के नए ओपीडी भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था। इस मौके पर मंच पर सांसद जनार्दन मिश्रा, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन का जिक्र किया, लेकिन यहाँ भी उनकी जुबान फिसल गई। कभी उन्होंने इसे 2047 का मिशन बताया तो कभी 1947 का मिशन। सांसद मिश्रा का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे मजाकिया बता रहे हैं तो कुछ इसे डॉक्टरों की मेहनत और प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला बयान मान रहे हैं। विवादित बयानों और अपने अलग अंदाज की वजह से जनार्दन मिश्रा हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में वो मुसहर समाज के बच्चों को नहलाने धुलाने और उनके नाखून काटने की वजह से चर्चा में आए थे, और अब जिला अस्पताल के मंच से दिया गया यह बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि सांसद मिश्रा के इस बयान पर सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं। फिलहाल रीवा जिला अस्पताल के डॉक्टरों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ मजाक था या डॉक्टरों की प्रतिष्ठा पर चोट? हमें कमेंट पे अपने विचार जरूर बताएं। क्या जो मानव संसाधन है वो तैयार करे में बहुत कठिनाई होती, और यहाँ पर्याप्त डॉक्टर, पर्याप्त नर्स, पर्याप्त वार्ड बॉय, जैसे सिविल सर्जन महोदय कहते रही कि हमका डायलिसिस के लिए कोनो दूसरे अस्पताल के मदद की जरूरत नहीं है, तो बच्चा वार्ड में बच्चा पैदा करे के लिए कोनो मेयर के चैलेंज नहीं आए, तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए कोनो मेयर के दूसरे के जरूरत नहीं आए। नसबंदी के बाद फिर से बच्चा पैदा करे की स्थिति हो जाए, वह संसाधन वह में के डॉक्टर दूसरे अस्पताल में नहीं आई या अस्पताल में है, या अपने आप में एक दर्शावत है कि मानव के संसाधन के लिए डॉक्टर उपलब्ध करावे की थी, नर्स उपलब्ध करावे की थी, कितनी मेहनत लाग हुई तब जाके यह स्थिति बनी। आज हम पंच देखी थे कि मोदी जी कहा थे कि हम तो दूने तीगुने मेडिकल अस्पताल संख्या बढ़ाएंगे, 2047 तक डॉक्टरों का अनुपात जो विदेशों में है जनसंख्या की दृष्टि से वहां तक ले जाएंगे। लेकिन ये कितना कठिन काम है डॉक्टर तैयार करना, पैसा वो दे रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए हर आदमी के करीब की दवाई हो रही है, अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर तैयार करना कितना कठिन काम है। और जब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम 1947 तक जो यूरोप की और अमेरिका के डॉक्टरों की और मरीजों की स्थिति है वही हिंदुस्तान में ले आकर के खड़ा करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ला जी के नेतृत्व में उस काम को आगे बढ़ा करके कर रहा है। नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, प्रोफेसर बढ़ रहे हैं,
विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और इस तरह से मोदी जी का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का काम निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार करे।